हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत दोस्तों स्वागत करते हैं। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में #बाइकआउट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है। नीतीश कुमार ने भाजपा में हलचल बढ़ा दी है। अचानक से सीएम नीतीश कुमार सुबह सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंचे, बीजेपी में हड़कंप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से आज सुबह सुबह राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए। इसके बाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सीएम नीतीश कुमार का काफिला राजभवन पहुंचा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात की वजह अभी सामने नहीं आई है। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत को लेकर के जो सियासी कानाफूसी चल रही है, उस बीच में इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारे का तापमान भी बढ़ा हुआ है। बताते चलें, सीएम नीतीश कुमार राजभवन आखिर क्यों गए, इसको लेकर के जेडीयू की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चा है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री की मुलाकात राज्यपाल से हुई है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चले, होने वाले सीजीआई जबरदस्त तरीके से भड़क गए। आखिर मामला क्या है दोस्तों, बताते चले आप लोगों को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट जैसी अनुशासनहीन कोर्ट नहीं देखी, वकीलों के चिल्लाने पर भावी सीजीआई बीआर गवाई ने लगाई है कड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने वकीलों का चिल्लाना और तेज आवाज में बात करना अब आम बात हो गई है। इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट के जज और भावी सीजीआई बीआर गवाई ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने मामले की सुनवाई पर कहा और जबरदस्त तरीके से भड़क गए। उसी वक्त दोनों पक्षों के वकीलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया एक मामले की सुनवाई के दौरान। इसके बाद जज काफी नाराज हो गए। दोस्तों, ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है। जस्टिस बीआर गवाई जो कि अगले सीजीआई होने जा रहे हैं, वे जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए दोस्तों नजर आए हैं। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, एक देश एक चुनाव बिल का अब तो एनडीए के सांसदों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। ये तो हमारे अधिकार पर कैंची है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली मीटिंग में ही हंगामा। एनडीए सांसद ने ही सवाल उठा दिए। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग उठी है। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने, यानी कि एक देश एक चुनाव का प्रावधान वाले दो विधेयक पर विचार करने के लिए गठित जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में कई सांसदों ने अलग अलग तरह के सवाल संसदीय पैनल के सामने रखे। इस दौरान केंद्र में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के एक साथी दल के एक सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की सीमा को सीमित करने से सांसदों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बताते चले कि जेपीसी की बैठक में कुछ सांसदों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है और उसकी जगह पर कोई नई सरकार जो केवल शेष अवधि के लिए ही बनती है, तो उसका फोकस और ताकत उतना नहीं हो सकेगा। इसी दौरान दक्षिण भारत के एक अन्य सदस्य ने मांग की कि चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि चुनाव यहां पर निष्पक्ष तरीके से हो सके। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग चुनावों में ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें, सीजीआई संजीव खन्ना ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जी हां दोस्तों, मचा हड़कंप। आखिर मामला क्या है, बीजेपी को बड़ा झटका। हिंदू मुस्लिम बयान वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ में एक्शन तेज। सीजीआई संजीव खन्ना ने बड़ा कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में टिप्पणी को लेकर के जांच का सामना कर रहे जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक्शन मोड में आ चुका है। खबर है कि तलब किए जाने के करीब 3 सप्ताह के बाद अब भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है।
हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। खबर है कि अब तक जस्टिस यादव ने इस मामले में माफी नहीं मांगी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद से ही जस्टिस यादव अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अब तक माफी नहीं मांगी है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो सीजीआई संजीव खन्ना बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो बयान दिया गया था हिंदू मुस्लिम को लेकर के जस्टिस शेखर यादव की तरफ से, उन पर दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपा शेखर यादव के समर्थन में खड़ी है और यहां पर मुश्किलें अब शेखर यादव की सीजीआई बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली बड़ी खबर है बताते चले, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी ही मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर लिया। अपने ही नेताओं को घेरा है, सवाल खड़े कर दिए हैं भाजपा के नेताओं पर और उनके वादों पर। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बोले भारत की राजनीति में नेताओं की करनी और कथनी में अंतर आ गया है, इसलिए जनता का भरोसा कम होता जा रहा है नेताओं से। दोस्तों, राजनाथ सिंह का सीधा इशारा अपनी ही सरकार की तरफ है। कुल मिलाकर के कहा जाए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन पूरे एक भी नहीं करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे जनता का विश्वास नेताओं पर से उठने लगा है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों को लेकर के जाने जाते रहे हैं और अब तो राजनाथ सिंह भी पूरी तरह से हमलावर अपनी ही पार्टी पर नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है जहां पर इंडिया गठबंधन के सांसदों को तोड़ने की बड़ी तैयारी, राजनीति में भूचाल लाने वाला है संजय राउत का बड़ा दावा। सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अजीत पवार। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार में फिर से फूट डालने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनको यहां पर लालच दिया जा रहा है कि एनडीए ज्वाइन कर लें, उनको बड़ा पद दिया जाएगा, करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नेता किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जो कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर खरीद फरोख्त की राजनीति एक बार फिर से देखने को मिल रही है एनडीए की तरफ से। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों? अगर आप लोग भी खरीद फरोख्त की राजनीति का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।